नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्यभर में आज से लॉकडाउन के दौरान कई छूट मिलेगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट के बावजूद राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लिखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल हाईवे पर हर 20 किलोमीटर के अंतराल पर सामुदायिक किचन खोलने का दिया निर्देश। और चक्रवात अम्फन को लेकर अलर्ट जारी, प्रधानमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। झारखंड में भी बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4 में आर्थिक गतिविधियों के साथ कई छूट की घोषणा की है। ये सारी छूट कंटेनमेंट जोन से बाहर ही दी जाएगी। कल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की। श्री सोरेन ने कल लॉकडाउन के चौथे चरण में दी जाने वाली छूट को लेकर राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन से बाहर औद्योगिक क्षेत्र में कार्य शुरू करने की छूट दी गई है। अलग समय में लोगों को रोजगार की भी आवश्यकता पड़ेगी। आर्थिक गतिविधियों में भी कैसे हम उसको बढ़ा पाए, इस संदर्भ में भी हम लोगों ने काफी आज दिन भर चिंतन मंथन करते हुए कुछ चीजों को जो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा और बाकी हमारे ट्विटर हैंडल से आपको मिल जाएगा डिटेल। आज में चल रहे टैक्सी व्यवस्था उसको भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अब राज्य के अंदर और अंतर्राज्य में भी परमिशन ये टैक्सियों का संचालन किया जाएगा। और इस तरीके से छोटे बड़ी चीजें पे हम लोगों ने निर्णय लिया है। लिकर शॉप भी खोले जाएंगे, आर्थिक व्यवस्थाएं भी करनी है और इस क्रम में इसको भी हम लोगों ने खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन 4 के दौरान कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्य भी होंगे। साथ ही हार्डवेयर और निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें, किताब और स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी। खुदरा शराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा निजी कार्यालय में भी काम करने की छूट दे दी गई है। नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में मोबाइल, घड़ियां, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्विसिंग सेंटर भी खुल जाएंगे। राज्य में 8 और कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। कल लातेहार से 2, गुमला, गिरिडीह, गढ़वा, जमशेदपुर, चाईबासा और हजारीबाग के एक संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 8 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 231 हो गई है। वहीं राज्य में अब कोरोना संक्रमित जिलों में पश्चिमी सिंहभूम व गुमला भी शामिल हो गया है। दूसरी तरफ गोड्डा फिर से ग्रीन जोन में शामिल हो गया है। साथ ही पलामू में 5 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर 38.929% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से कुल 36,824 रोगी स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 3,029 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,715 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर भारत में संक्रमित लोगों की संख्या करीब 7.1 है, जबकि विश्व में 1 लाख की आबादी पर लगभग 60 लोग संक्रमित हैं। केंद्र सरकार कोविड-19 पर नियंत्रण, रोकथाम और प्रबंधन के लिए अत्यधिक सक्रिय नीति सहित विविध प्रकार का दृष्टिकोण अपना रही है। कोविड-19 प्रबंधन के प्रयासों की उच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का कुछ और रियायतों के साथ चौथा चरण कल से शुरू हो गया। गृह मंत्रालय ने इसकी अवधि 14 दिन बढ़ाकर 31 मई तक करने की घोषणा की थी। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन से देश में कोविड-19 का फैलाव रोकने में काफी मदद मिली है। चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गई हैं। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन 3 अलग अलग जोन में बांट सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने उन सभी गतिविधियों की सूची जारी की है जिन पर अगले 14 दिनों तक रोक रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उड़ान संचालक जैसे वंदे भारत मिशन परस्पर रूप से संचालित किए जा सकेंगे। श्रमिक स्पेशल अनविशेष ट्रेन, पार्सल और मालगाड़ियों को छोड़कर रेलवे की अन्य यात्री सेवाएं भी अभी स्थगित रहेंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें
और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल हाईवे पर हर 20 किलोमीटर के दौरान सामुदायिक किचन खोलने का निर्देश दिया है। प्रवासी मजदूरों के झारखंड लौटने को लेकर इस संबंध में फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौट रहे हैं। कई मजदूर पैदल चल रहे हैं। इसी के तहत प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि एनएच पर सामुदायिक किचन चलाया जाए जिससे राहगीरों को भोजन व पानी मिल सके, साथ ही वे थोड़ी देर विश्राम कर सकें। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सर्वेक्षण दल में प्रतिनियुक्त आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, आशा वर्कर एवं पारा टीचर द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सर्वेक्षण दल में प्रतिनियुक्त आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा वर्कर एवं पारा टीचर द्वारा घर घर जाकर सर्वे का कार्य आरंभ किया जा रहा है। इस दौरान सभी के द्वारा मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। साथ ही उपायुक्त द्वारा संबंधित सर्वेक्षण दल के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा वर्कर, पारा शिक्षक एवं शिक्षक को निर्देश दिया गया है कि वह अपने संबंधित क्षेत्र अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण की पहचान हेतु घरों एवं परिवारों के बीच जाकर सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में विशेष सतर्कता बरतने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 जांच की संशोधित कार्यनीति जारी की है। पिछले 14 दिन में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हों। प्रयोगशाला में संक्रमण की पुष्टि वाले मरीजों के संपर्क में आए और संक्रमण के लक्षण वाले सभी व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी। वंदे भारत मिशन के चौथे चरण के तहत कनाडा और ब्रिटेन में फंसे 41 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का पहला विमान कल तीसरे पहर गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इन यात्रियों में 28 बिहार और 13 झारखंड से हैं। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब तक 6 उड़ानें निर्धारित की गई हैं। इन विमानों को इस महीने की 24 तारीख तक आना है। हजारीबाग जिले की टाटीझरिया पंचायत के मुखिया क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को योग का प्रशिक्षण दिला रहे हैं जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
हजारीबाग जिला के टाटी झरिया प्रखंड के भराजों के मुखिया अन्य पंचायतों के मुखिया के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। पंचायत में प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में रेड जोन मुंबई, सूरत, दिल्ली, कर्नाटक एवं बंगलोर सहित कई स्थानों से आए प्रवासी मजदूर रखे गए हैं। मुखिया राम प्रसाद कुशवाहा द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों एवं उनके बच्चों को योग व व्यायाम करवाया जा रहा है। ऐसा किए जाने से उन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास है। इतना ही नहीं, शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सभी प्रवासी मजदूरों को एक जगह बुलाकर गांव, शहर एवं प्रदेश के क्षेत्रों की गतिविधियों की जानकारी भी दी जा रही है। मुखिया के इस प्रयास की प्रवासी मजदूर व ग्रामीण भी प्रशंसा कर रहे हैं। शार्दुल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 64वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1800-117800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई गॉव पर भी लिखकर भेज सकते हैं। लोग 1922 डायल कर SMS में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं। सुझाव इस महीने की 25 तारीख तक दिए जा सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के बाकी बचे हुए विषयों के लिए परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। बोर्ड ने उत्तर पूर्वी दिल्ली की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की पुनर्निर्धारित तिथियां भी घोषित कर दी हैं। परीक्षाएं आगामी 1 से 15 जुलाई के बीच कराई जाएंगी। सीबीएसई ने परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे सभी परीक्षा के दौरान व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क पहनेंगे और अपने पास सैनिटाइजर रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इससे निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल NDRF ने तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने की योजना के बारे में प्रस्तुति भी दी। बल के महानिदेशक ने बताया कि NDRF ने 25 टीम तैनात की है, जबकि 12 टीमें तैयार रखी गई हैं। देश के विभिन्न भागों में NDRF की 24 टीम आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सुपर साइक्लोन अम्फन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी, मध्य और आसपास के दक्षिणी मध्य क्षेत्र से होता हुआ उत्तर की ओर बढ़ गया है। तूफान पिछले 6 घंटे से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा है। तूफान कल दोपहर बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी, मध्य और आसपास के दक्षिणी मध्य क्षेत्र में केंद्रित था। कुछ समय बाद इसके उत्तर की ओर बढ़ने की पूरी आशंका है। 20 मई की शाम तक ये अत्यधिक गंभीर रूप लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर जाएगा। इस दौरान 165 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है। तूफान के कारण तटीय ओडिशा के कई क्षेत्रों में हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है, जबकि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की आशंका है। पश्चिम बंगाल के गांगेय तटीय जिलों में कल कई स्थानों पर हल्की से सामान्य और कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। झारखंड के 6 जिलों समेत बिहार के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने और बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग इस पर विशेष नजर रख रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली TPC जोनल कमांडर को गिरफ्तार किया है। उसे जेल भेज दिया गया है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 11 मामले दर्ज हैं। लोहरदगा में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। आज सुबह 148 प्रवासी मजदूर लोहरदगा लाए गए। सभी की जांच की गई। इसके बाद 6 मजदूरों को होम क्वारंटाइन में किया गया। शेष सभी मजदूरों को सरकारी क्वारंटाइन में रखा गया। उधर कल रात सूरत से जसीडीह स्टेशन में श्रमिक ट्रेन से 1606 मजदूर लाए गए। प्रशासन के द्वारा इनका स्वागत किया गया और इनकी जांच की गई। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र के एटकेडीह में पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में अवैध अफीम और डोडा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यभर में आज से लॉकडाउन के दौरान कई छूट मिलेगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट के बावजूद राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लिखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल हाईवे पर हर 20 किलोमीटर के अंतराल पर सामुदायिक किचन खोलने का दिया निर्देश। और चक्रवात अम्फन को लेकर अलर्ट जारी, प्रधानमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। झारखंड में भी बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।